ये जो जल संसाधन विभाग है वो बहुत काम करने की बात भी तो करता है कि देखिए हम इस तरीके से बांध बना रहे हैं, बोल्डर डाल रहे हैं, तमाम वो प्रयास कर रहे हैं। और वो कहते हैं नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है और इस वजह से बिहार का एक बड़ा हिस्सा पानी के चपेट में आ जाता है। उसमें भाई हम क्या नेपाल कर आज सकते बना हैं? है? नेपाल तो आज नहीं बना है, जब से पृथ्वी का संरचना हुआ तब से नेपाल है, तब से पानी छूट रहा है। बाढ़ का समस्या परमानेंट प्रॉब्लम हो गया है बिहारियों के लिए। और ये गाद हटाने में क्यों इतना समय लग रहा है? क्योंकि इस और गाद का यूज भी हो जाएगा, इतना रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें आप यूज कर लीजिए, उसमें यूज हो जाएगा। लेकिन इन लोग का ये थॉट है, इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोग का विजन क्या है, कैसे काम करने का विजन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाति को लेकर राजनीति होती है बिहार में, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर जगह अच्छी बात है कि आप कीजिए, सबको मदद करना चाहिए। अभी देखिए जातिगत जनगणना की बात की गई, इसका क्या सेंस था भाई? जाति जान के आप क्या करना चाह रहे हैं? इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ये। पर ये बीजेपी जेडीयू क्रेडिट लेती है, हम अरे भाई, करवाने जा रहे हैं। और कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसका जो इसका विरोध कर रहा हो। फिर डॉक्टर संजीव क्यों विरोध मैं कर रहा हूं? मैं बहता डॉक्टर पानी संजीव में क्या राजनीति छोड़ के मतलब संन्यास लेने वाले हैं? कुछ जाति ऐसा फैक्टर है जिसके विरोध में जो बोलेगा उसको संन्यास लेना सुनिए, मैं पड़ेगा। बता रहा हूं, ऐसा कोई संन्यास नहीं ले रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आप ये ना अलग सोच के साथ ये कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, इससे फायदा क्या हुआ? मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि जातिगत गणना करने से क्या फायदा हुआ? आप बोले थे जो गरीब लोग हैं, जो सवर्ण में भी गरीब हैं, चाहे अन्य में, सबको 2-2 लाख चला जाएगा, 90 लाख परिवार का किया था, कहाँ गया किसी के अकाउंट में पैसा? भाई इससे फायदा क्या हुआ? आप इसमें आर्थिक गणना कीजिए, जो गरीब है चाहे किसी कास्ट क्रीड के हैं तो उसको मदद कीजिए। गणना करके क्या दर्द भाई? कहाँ पूरा दुनिया अमेरिका में जाती कह रहे हैं आरक्षण बढ़ा देंगे, कह रहे हैं आरक्षण और अरे बढ़ा भाई देंगे। तो आरक्षण बढ़ा ही देना। तो मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर संजीव को डर नहीं लगता पर्वता में और जातियां आपको वोट भाई देंगी? वही मैं कह रहा हूं, आरक्षण को लेके वोट नहीं देती है। डॉक्टर संजीव को पर्वता में हर एक जाति के लिए मैं काम करता हूं, हर एक समाज के लिए डिफरेंशिएशन इसलिए वोट करती है, फिर वोट करेगी मुझे। और लाख चाह लेंगे जितने सरकार के लोग हैं, कि मैं कह रहा हूं कि लाख चाह लेंगे, पर्वता में वो हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं पर्वता का हूं, पर्वता मेरा है। समझे? ये आप निश्चिंत रहें, पर्वता मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। बहुत सब जान लगा लेंगे और ऐसा जितना आप दबाने की कोशिश कीजिएगा उतना मैं उबड़ूंगा। और मैं एक जाति की नहीं, मैं इन जनरल में बात कर रहा हूं कि भाई जातिगत गणना का उद्देश्य था कि भाई जो तकलीफ में है, जो गरीब लोग हैं, उनको बाकी सिस्टम से वहाँ तक पहुँचे, उनको जो समस्या का समाधान हो उनका। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गणना कर लिए बस हो गया, उसके बाद एकदम शांत है। भाई आप उसका रिजल्ट कुछ दिखाइएगा, बस उछल उछल के गणना कर लो, उसके बाद क्या किए? आप जाइए गांव में, आज भी डिपेंडेंट हो गए हैं हम लोग 5 केजी अनाज पे। जो गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, रोजगार के लिए सब तरस रहे हैं। ट्रेन यहाँ से गुजरात दिल्ली का खोल रहे हैं, लेबर का सप्लायर हब हो गया है बिहार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं विकास हुआ, ठीक है विकास हुआ। उड़ीसा बिहार से पीछे था, उड़ीसा बिहार से आज से 20 साल पहले पीछे था। उस वक्त बिहार से 20 साल से हमारी सरकार है। तो भाई आप ऐसा क्या कर दिए? पर व्यक्ति आय अभी पर मंथ 2 करोड़ लोगों को, आप जान जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, 2 करोड़ लोगों को का आय बिहार में आज भी 1000 महीना से कम है। 1000 महीना से कम है। पर व्यक्ति आय बिहार का 6500 रुपया है महीने का, मतलब एवरेज देखिएगा तो। बाकी दूसरे जगह दिल्ली, पंजाब, ये सब चले जाएगा, हरियाणा में 25,000 रुपया है। तो कैसे विकास का आप क्या पैमाना रखे हैं विकास का? तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं, और होना चाहिए, एक विजन के साथ होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत होता हूं। आप जो कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास से कौन सहमत नहीं होगा? विकास पुरुष नीतीश कुमार कहलाते हैं। विकास करने के लिए प्रधानमंत्री अपनी बात करते हैं कि विकास हो, कहा जाता है डेवलपमेंट और हिंदुइज्म का कॉकटेल उन्होंने जबरदस्त तैयार किया और इसीलिए तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर संजीव क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों को
हिंदुत्व अपने आप को दिखाने के लिए किसी पार्टी का सहारा लेना पड़े। हम गर्व से कहते हैं हम सनातनी हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हिंदू हैं, लेकिन किसी पार्टी के कारण नहीं है। किसी पार्टी का झंडा उठाने से हिंदुत्व का आप नहीं सर्टिफिकेट दे सकते हैं भारत में किसी को आप। और ये हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब इससे मतलब नहीं होता है। हम जहां भी रहेंगे हम अपना हिंदुत्व का झंडा उठाते रहेंगे। हम महागठबंधन में थे, हमारी सरकार थी, उस वक्त भी वहाँ पे एक राजद के विधायक थे, मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री। जिस दिन वो बोलना शुरू किए रामायण के बारे में, सबसे पहला विधायक मैं था। भाजपा का भी एक आदमी नहीं बोला, सबसे पहले मैं उसका विरोध किया खुल करके। इसका क्या मतलब हो गया भाई कि प्रधानमंत्री के कारण कोई हिंदुत्व में बढ़ावा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। जो सनातनी हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप भी हैं, कि हिंदुत्व तो धर्म तो पहले से सम्राट अशोक के समय सब खत्म कर दिए थे। सब सम्राट अशोक के बाद जो उनका जो सारा था परिवार के जो लोग बनते रहे सम्राट, राजा वृद्धस्थ तक में तो हिंदुत्व खत्म कर दिए थे। सारे लोग भारत में सब आपको बौद्धिस्ट हो गए थे। उसके बाद उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग थे। तो वो फिर उनका एसेसिनेशन करके जब वो बने, गद्दी पे आए, तो सुंग डायनेस्टी हुआ भारत में 150 साल चला। वही पुष्यमित्र शुंग और उनका बेटा अग्निमित्र शुंग फिर से सनातन धर्म को बढ़ाया है। उस वक्त से चल करके पृथ्वीराज चौहान तक वो अच्छे से रहा। उसके बाद फिर मुगल आया तो फिर धीरे धीरे डाउन हुआ। तो अब ये हिस्ट्री में जाइएगा तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी दल के कारण या किसी व्यक्ति विशेष के कारण हम लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हम लोग सनातनी हैं, गर्व से कहते हैं सनातनी हैं, और किसी दल में रहेंगे अपने सनातन धर्म की बात जम के करते हैं, करते रहेंगे।